हाँ, तो हाय गाइस। आज हमारा नया चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स और उसके इवोल्यूशन की। तो कल हमने पढ़ा था हमारा जो अलग अलग प्रोसेसेस थे, वेदरिंग, इरोजन और ये सब चीज़ें। आज हम उसके आगे की बात पढ़ेंगे कि उनसे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो जब वेदरिंग प्रोसेस हो जाता है, वेदरिंग प्रोसेस जब हो जाता है और अर्थ के मटेरियल पे वो काम करता है, तब क्या होता है कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं ना, जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स, ये क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। इरोजन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थ के सरफेस कुछ पे चेंज देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना। तो इरोजन से भी अर्थ का जो सरफेस है उस पर चेंज देखने को मिलता है, और जो डिपोजिशन है उसके चेंज, उसको भी डिपोजिशन की वजह से भी हमको चेंज देखने के लिए मिलता है। तो जो इरोजन होता है ना, किसका इरोजन, और जो डिपोजिशन होता है किसका, जियोमॉर्फिक एजेंट्स का, उससे क्या बनते हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है ना। उस लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें इन चैप्टर के बारे में बात करनी है कि जो कुछ इरोजन की वजह से या कुछ डिपोजिशन की वजह से। तो लैंडफॉर्म्स जो होते हैं ना, इरोजन की वजह से उनकी जो क्या होता है, शेप, साइज और नेचर चेंज होने लग जाते हैं। जो उनके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं उनकी वजह से, ये जो एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, इनकी वजह से चेंज होने लग जाते हैं। तो हम क्यों उनको लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, तो सबसे पहले तो हम बात करनी शुरू करेंगे, रनिंग वाटर की बात करनी शुरू करेंगे। रनिंग वाटर क्या है, तो दो तरीके का रनिंग वाटर की हमारे पास लैंडफॉर्म्स बनती है। एक तो ओवरलैंड फ्लो होता है, जो पानी सरफेस पे हमारे फ्लो करता है। दूसरी सरफेस मतलब जो रोड्स के ऊपर, जैसे पानी, बारिश हुई और जो बारिश होने की वजह से जो हमारे सरफेस पे वाटर रन ऑफ होगा, उसे तो बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो। और दूसरी होती है हमारी स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। ओवरलैंड फ्लो के बारे में हम बात करें तो जब बारिश होती है, जैसे मैंने बताया, तो कुछ वाटर तो हमारा हमारा जो आपका अर्थ होती है उसके नीचे परकोलेट हो जाता है, कुछ वाटर हमारा उसके ऊपर से जा रहा होता है। ठीक है ना। तो जो उसके ऊपर से जा रहा होता है उसकी वजह से हमारे कुछ लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जो ऊपर होता है तो कुछ वो इरोजन वगैरह करके जाएगा, पानी होगा, प्रेशर से जाएगा तो कुछ इरोजन वगैरह करेगा। ठीक है ना। उसकी वजह से जो सरफेस पे चेंज होता है उसकी वजह से देखेंगे तो जो सरफेस वाटर है वो क्या करता है, इरोड करता है सॉइल को और रॉक को शीट इरोजन से। मतलब आप ये मान के चलो, जैसे ये रोड है, एक सेकेंड, सॉरी, जैसे ये रोड है और यहाँ से पानी बह रहा है, पानी अगर यहाँ से बह रहा है तो यहाँ पे कुछ अपने सॉइल होगा, कुछ रॉक्स होंगे, तो उसको ले जाके जो पानी है उसके साथ वो बह जाएंगे, उसके साथ वो बह जाएंगे तो कुछ ना कुछ इरोजन करेंगे। तो उन इरोजन के बारे में जो करेंगे उसको हम बाइफरकेट करते हैं, शीट इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन से। तो रिल इरोजन क्या होता है, ओ सॉरी, शीट इरोजन क्या होता है, तो जैसे आपको पता है कि शीट इरोजन, जैसे ये आपकी क्या है, कोई भी जगह है, यहाँ से पानी आपका जाएगा तो वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा कि पानी बह बह के क्या होता है, शीट को इरोड कर देता है, थोड़ी थोड़ी लाइंस बननी शुरू हो जाती है यहाँ पे, जैसे आपने देखने के लिए मिलेगा। ऐसी छोटी, ये तो रिल्स हैं पर ऐसी छोटी छोटी पहले लाइंस बनेगी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस देखने के लिए मिलेगी। पर जैसे जैसे पानी का फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, तो ये शीट किस में आपकी ट्रांसफर हो जाएंगी, रिल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। रिल्स के बाद जब और ज़्यादा पानी यहाँ से परकुलेट होगा तो ये गली इरोजन का आपका में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गली इरोजन के बाद जैसे और ज़्यादा आपका हीट और पानी फ्लो करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे बैडलैंड्स टोपोग्राफी बन जाती है। बैडलैंड्स टोपोग्राफी का मतलब, जैसे आप चंबल में देखते हो ना, चंबल की खाड़ी, तो वैसे इसको बैडलैंड्स टोपोग्राफी बोलते हैं। तो पहले क्या होगा, शीट इरोजन होगा। शीट इरोजन जैसे आपने बोला कि ये हमारे सरफेस है, वहाँ पे पानी का फ्लो बढ़ा, थोड़ी थोड़ी रील्स बन गई। उसके बाद जो आपके साथ और प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे आपकी ऐसी ऐसी रील्स देखने के लिए मिलेंगी, इनको बोलते हैं रील्स। ठीक है ना। उसके बाद जब जो और ज़्यादा आपका पानी वहाँ से बहेगा तो वहाँ पे क्या होगा, फिर गलीज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर गलीज क्या बन जाती है, गलीज फिर जाके और पानी बहेगा तो यहाँ पे ये ऐसे वैलीज बन जाती हैं कि यहाँ से और ज़्यादा पानी होने लग गया। ठीक है, तो पहले वैलीज का पार्ट ले लेगी। अब हम देखते हैं कि रनिंग वाटर में क्या होता है। आप समझ गए कि जो ओवरहेड वाला वाटर होता है वो कैसे करता है। पहले आपकी बनेंगी, क्या कहते हैं, शीट इरोजन होगा, फिर रिल्स, फिर गली, फिर बनेगी वैली। ठीक है। रनिंग वाटर में क्या होता है, जैसे आप रिवर्स की बात करो तो पहले होता है उसका 3 स्टेजेस में उसको बांटा जाता है, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज
और उसको शायद लेटर स्टेज भी बोलते हैं उसको, तीसरा वाला जो होता है। तो यूथ स्टेज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, शैलो वी शेप्ड वैलीज देखने के लिए मिलेंगी। वैलीज क्या होता है, दो के बीच में ये वैलीज, ऐसे वैलीज। तो पहले आपको क्या देखने को मिलेगी, छोटी वैलीज देखने को मिलेंगी कि पानी का जो बहाव होगा वो तेज होगा, तो आपको छोटी वैलीज देखने के लिए मिलेंगी, ऐसे करके छोटी वैलीज। ठीक है, उसके बाद आपको रनिंग वाटर में और क्या देखने के लिए मिलेगा, ये जो आपकी जो रिवर होगी ना, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज होगा। तो प्रेशर ज़्यादा तेज होगा तो ये क्या करेगी, मियंडर करने लग जाती है, ऐसे 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 करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनाती है, मियंडरिंग करके अपना पूरा रास्ता बनाती है। तो आपको झीलम जो रिवर है उसको देखना पड़े, वो उसके ये एक इसका यूथ अपनी यूथ स्टेज में है, तो ये मियंडर करती है। तो मियंडर अगर आपसे पूछे कि कौन सी रिवर हमारी जो रिवर सिस्टम में मियंडर करती है, उसका नाम है हमारा झेलम। आपको जो यूथ स्टेज में वहाँ पे आपको वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलेगा, रैपिड देखने के लिए मिलेगा। रैपिड्स ये होता है जो यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इसको बोलते हैं हम रैपिड्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ये जो इसकी मैच्योर स्टेज है, वहाँ पे क्या होता है, डीप वी साइज वैलीज बन जाती हैं। तो पहले क्या थी, शैलो थी, फिर अब क्या हुई है, और ज़्यादा डीप हो गई। ठीक है, उसके बाद में जो ओल्ड स्ट्रीम्स होती है ना, तो वो मेंडर करती हैं पूरी, तो ये क्या बनाती है, नेचुरल लीवीज बनाती है। नेचुरल लीवीज जो है ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले यहाँ पे पानी था, फिर पानी यहाँ से बढ़ गया, तो यहाँ पे इतने पे, यहाँ पे इतने पे पानी आ गया, यहाँ पे पानी आ गया, तो फिर जैसे ही वापस रिसीड करेगा तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ऐसा ही है, आपका सॉइल या रॉक्स जाके इकट्ठे हो जाएंगे, तो सॉइल इकट्ठा हो जाएंगे, पानी यहाँ पे वापस चला जाएगा, तो इनको क्या बोलते हैं, ये जो हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनेगा इसको हम बोलते हैं नेचुरल लीवी। ठीक है, अगर हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करें तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया ये, तो क्या बनेगा, वैली जो बनती है वो कैसे बनेगी, वैली का ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। पहले रिल्स के बाद होगा गली इरोजन, मतलब पहले ही छोटी बनी, फिर यहाँ से और पानी बहा तो ये थोड़ा और डीप बन गया, फिर गली के बाद डीप हुआ तो ये वैली बन गई। देखो कितना ज़्यादा डीप है ये, तो ये वी शेप वैली बन गई यहाँ पे। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे रिल्स और डीप होगा तो यहाँ बनेगी गली और डीप होगा तो यहाँ पे बनेगी वैली। ठीक है ना, तो ये आपका जो रनिंग वाटर लैंडफॉर्म्स हैं वो ये हैं, पहले रिल्स बनाएंगे, गली बनाएंगे और वैली बनाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वैली को अगर हम बाइफरकेट कर सकते हैं तो और कैसे कर सकते हैं, तो उनकी डायमेंशन और शेप्स को अगर हम देखें तो उनको हम बाइफरकेट कर सकते हैं वी शेप्ड वैली में, गॉर्जेस में और कैनियंस में। तो वी शेप जो वैलीज होती है वो ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, पर शैलो होती है, मतलब ज़्यादा गहरी नहीं होती। पर जो गॉर्ज होता है वो डीप होता है, जैसे आप देख पा रहे हो डीप होता है पर नैरो होता है। पर कैनियन क्या होता है, वाइडर होता है गॉर्ज से, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे जगह कितनी है और यहाँ पे ये ज़्यादा जगह है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है ये है ग्रैंड कैनियन, जो कि यूएसए में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये गॉर्ज है, ओ सॉरी ये कैनियन है, तो ये देखो कितना ज़्यादा वाइड है। अगर ये छोटा, इसी से ही अगर ये छोटा होता, नैरोअर होता, तो ये गॉर्ज होता, और अगर ये कम छोटा होता और वी शेप्ड होता तो ये होता था वैली बन जाती है। ठीक है, तो वैली को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। अब हम बात करें पोर्ट होल्स और प्लंज होल्स की, तो पोर्ट होल्स क्या होते हैं, पोर्ट होल्स कुछ नहीं होते, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से पोर्ट होल्स आर फॉर्म्ड बाय स्वेल्डिंग एक्शंस, किसके, पेबल्स और सैंड के। मतलब जो भी पेबल्स और सैंड होंगी, जैसे आपकी रिवर बह रही है, यहाँ पे पेबल्स और सैंड होंगे तो उस ये भी इसके साथ जाएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ ये पानी यहाँ से बहेगा तो ये सर्कुलर उसमें रोटेट करेंगे कुछ ना कुछ इरोजन करेंगे। जैसे यहाँ से आप पत्थर ऐसे चल के आया, पानी यहाँ से बह रहा है, घूम के यहाँ पे क्या बना देंगे, पोर्ट होल्स, गड्ढे बना देंगे। ठीक है ना, तो पोर्ट होल्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर होते हैं, बाउल शेप्ड के होते हैं। और प्लंज पूल्स क्या होते हैं, तो प्लंज पूल्स आप जैसे देखो कि यहाँ से आपका ये लैंड फॉर्म्स है और यहाँ से आपका झरना बह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी गिरेगा, तो यहाँ पे जो आपका बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन बनेगा, जो गड्ढा बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम प्लंज पूल। तो पोर्ट होल्स तो छोटे होते हैं, प्लंज पूल्स बड़े होते हैं। जैसे आप ये देख पा रहे हो कि पोर्ट होल्स यहाँ से रिवर बहरी होगी और यहाँ से क्या होगा, रॉक्स और उसका यहाँ से इरोजन होगा, तो यहाँ पे ये छोटा गड्ढा बना देगा। पर प्लंज पूल्स क्या होगा, जैसे यहाँ से पानी गिर रहा है तो यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बना देगा, बिग डीप पूल होगा वाटरफॉल के नीचे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, प्लंज पूल्स। ठीक है, सॉरी प्लंज पूल्स। तो आपको फर्क पता चल गया, पोर्ट होल्स छोटे होते हैं, प्लंज पूल्स बड़े होते हैं। ठीक है जी,
ये हमारा हो गया शायद। हाँ, इसके बाद हम बात करेंगे इनसाइड्स और एंट्रेंच्ड मिएंडर के बारे में। तो ये कब होता है? इनसाइड्स मिएंडर कब होता है? ये यूथ स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी रिवर होती है ना, वो यूथ स्टेज में क्या होती है, रिवर को ऐसा कट करती है पर बहुत गहरा कट नहीं करती, क्योंकि यूथ स्टेज में। तो इसमें क्या बनेगा, ऐसे ही मिएंडर करना शुरू कर देगी, ठीक है। पर जो एंट्रेंच मिएंडर होता है ना, वो क्या होता है, ये मैच्योर स्टेज में होता है, लेटर स्टेज में होता है। तो यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है, पूरा इरोजन हो जाता है। तो ये कहते हैं डीप होती है, डीप ट्रेंचेस बनाती है। तो आपको याद रखना है, जो यूथ स्टेज में है वो डीप नहीं होता, नैरो होता है, मतलब सरफेस पे देखने के लिए मिलेगा। पर जो एंट्रेंच मिएंडर होते हैं वो आपको डीप में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कैसे, आप जैसे कैनियन देखा है ना आपने, मैं आपको दिखा रहा था कैनियन कैसा होता है। ये यहाँ पे आपको ये मैच्योर स्टेज का है कि यहाँ पे देखो डीप कितना है ये। अगर ये सरफेस पे हो रहा होता तो ये इनसाइड मिएंडर होता, पर ये अब जाके कितना डीप जाके है, कितना गहरा है यहाँ पे, तो ये कौन सा है आपका एंट्रेंच मिएंडर, ठीक है। तो आपको ये याद रखें, ये यूथ स्टेज पे होता है, ये आपका मैच्योर स्टेज पे होता है, ठीक है ना। कैनियन का पे। अब हम रिवर टेरेसिस की बात करें तो रिवर टेरेसिस क्या है, ये सब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो रनिंग वाटर से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं, हम उसके बारे में बात करें। जैसे मिएंडर्स हो गए, जिसके बारे में अपने प्लंज पूल्स हो गए, पॉट होल्स हो गए, ये सब इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो इरोजन करते वक्त बनाते हैं। जैसे रिवर टेरेसिस है, तो रिवर टेरेसिस क्या है कि जैसे आपको पता है कि जब यूथ स्टेज में होती है रिवर, तो उसका जो बहाव होता है ज़्यादा तेज होता है। तो जैसे वो पहले यहाँ तक बह रही थी, पर क्या हुआ, उसका जो बहाव है वो कम हुआ, तो फिर वो यहाँ से आना शुरू हो गई, यहाँ पे आना शुरू हो गई। तो यहाँ से फिर वो अब क्या करेगी, यहाँ पे इरोजन करना शुरू करेगी, फिर और कम होगा तो फिर यहाँ पे इरोजन करना शुरू करेगी, फिर यहाँ पे ऐसे करना शुरू होगी। तो इसको हम बोलते हैं पेयर टेरेसिस, कि जब वो क्या होता है, ये क्या होता है, स्टेप लाइक होते हैं, ऐसे स्टेप की तरह होते हैं और सरफेस पे होते हैं, जो रिवर वैली बनाती है। तो क्या होता है, या तो लैंड को अपलिफ्ट हो गया हो, या फिर जो रिवर का जो सी लेवल है वो घट गया हो। तो जैसे पहले यहाँ पे थी तो यहाँ पे ऐसा इरोजन हो रहा था, फिर यहाँ से इसका जो यहाँ पे घट के यहाँ पे तैरने पानी से बहना लगा, तो यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे इरोजन करा, और कम हो गया तो यहाँ पे इरोजन करा। तो अगर वो इवन करे, दोनों तरफ बराबर करे, तो उसको बोलते हैं पेयर टेरेसिस। पर ये जैसे अनइवन करे, उसको बोलते हैं अनपेयर टेरेसिस, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है। अब जैसे हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लिए, अब हमको देखना है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, जो अब चीज़ें इकट्ठा होंगी वो बनेगा। तो सबसे पहले आता है आपका एलुविलियल फैन। एलुविलियल फैन क्या होता है, तो एक तो सबसे पहले इसकी आप शेप देखो, ये फैन या फिर कोन शेप्ड का होता है। जैसे आप देख लो ना, फैन या कोन शेप्ड का होगा ये ऐसे। और यहाँ क्या होगा, जब कोई भी रिवर हिल से निकल के प्लेन्स में आती है, हिल्स में जाके प्लेन में आती है, तो वो फ्लड पेन पे जब आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट्स छोड़ के जाएगी। जैसे यहाँ से आई थी तो यहाँ पे फैली, तो यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स छोड़ के गई, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से तो इसके पास ग्रेविटी वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही थी। यहाँ पे क्या होगा, जब ये प्लेन पे आ जाएगी तो इतनी ग्रेविटी नहीं होगी, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी। तो ये यहाँ पे एलुविलियन फैन बोलते हैं इसको, जब क्या होता है, हिल से आपकी कहाँ पे आ जाती है, फ्लड प्लेन्स में आ जाती है रिवर। तो आपको याद रखें, रिवर एलुविलियल फैन क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है एक। उसके बारे में अगर देखें तो डेल्टा बनाती है बहुत सारी नदियाँ। डेल्टा क्या होता है, ट्राइंगुलर शेप्ड होता है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये ट्राइंगुलर शेप्ड है। और ये क्या होता है, जब हमारी कोई भी रिवर कहाँ मिलने के आती है, सी में, ओशन में या लेक में मिलने के लिए आती है ना, मिलने जा रही होती है, तो ये ऐसे डिपोजिशनल जो अपने जो लैंड सेडिमेंट्स है ना, ऐसे डिपॉजिट करते जाते हैं। जैसे यहाँ डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो इसको यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो स्मॉलर सी है, बड़े ओशन में मिल रहा है यहाँ पे ये। तो ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, इनको बोलेंगे हम यहाँ पे डेल्टा बना रही है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, जैसे फ्लैट लैंडफॉर्म्स वेयर रिवर मीट आ सी, ओशन और लेक एंड डिपॉजिट सेडिमेंट्स, जैसे सिल्ट, क्ले और सैंड। तो यहाँ पे जाके ये डिपॉजिट कर दिया इसने, सिल्ट, क्ले और सैंड, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम वो। उसके बाद एक ऑक्सबो लेक आती है। ऑक्सबो लेक क्या होती है, जैसे आप देख रहे हो कि रिवर की जो मैच्योर स्टेज चल रही होती है, तो ऐसे वो मेंडर करती है। फिर क्या होता है कि मेंडर करते करते वो यहाँ पे इसको इरोड करेगी, तो यहाँ पे जाके वो ये अपना नया रास्ता बना लेगी।
नया रास्ता बना लेगी तो ये बच जाएगा। तो ये जो बच जाती है लैंड, ये जो रिवर का जो वाटर का ये जो बच जाती है लेक, इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। जैसे आप देख पा रहे हो, पहले रिवर का ये था हमारा ड्रेनेज पैटर्न, फिर यहाँ पे हुआ ये हो गया, ये थोड़ा थोड़ा इरोड होने लग गया, इरोड होने के बाद ये दोनों मिल गए तो अब यहाँ से रिवर इस तरीके से बहने शुरू हो गई, रिवर यहाँ से बहनी शुरू हो गई, तो ये अब खत्म हो गया। तो ये अब क्या हो गया, रिवर का साथ में रहा नहीं, तो अब ये क्या बन गया, इसको बोलेंगे ऑक्सबो लेक। ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अब हमने जैसे हमने रनिंग वाटर का देख लिया, अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर क्या इरोजन करता है और क्या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाता है। जैसे हम ग्राउंड वाटर की बात करें, ग्राउंड वाटर परकोलेट होता है कब, जैसे ग्राउंड वाटर हुआ तो वो हमारे नीचे सरफेस में परकोलेट होगा तो वो परमीबियल जो रास्ता होगा उसमें से नीचे बह के निकल जाएगा वो। तो जो डाउनवर्ड और जो उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है ना, उसकी वजह से वहाँ पे इरोजन देखने के लिए मिलता है। और वो कौन से रॉक्स में ज़्यादा होता है, वो लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन में ज़्यादा होता है। ठीक है ना। तो जो भी ये इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म आपको लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन में देखने के लिए मिलेगा ना, उसको हम बोलते हैं कास्ट, आप देख रहे हो, कास्ट टोपोग्राफी। तो आप ये कौन से लैंडफॉर्म्स हैं, तो ये इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे कहाँ पे, जहाँ पे डोलोमाइट और लाइमस्टोन के रॉक्स का रीजन में इरोजन और डिपोजिशन होगा। ठीक है ना। अब जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स यहाँ पे बनते हैं हम उसके बारे में देखेंगे। इरोजन लैंडफॉर्म्स कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं स्वेलो होल। तो ये क्या होता है कि ये स्वेलो होल की फोटो है। तो ये क्या होता है, एक नेचुरल डिप्रेशन होता है, मतलब नेचुरल बना हुआ गड्ढा है। कब, जब ग्राउंड वाटर क्रैक्स के अंदर घुस जाता है और यहाँ पे अंडरग्राउंड के जो रॉक्स है ना उसको इरोड करके वो ये ज़मीन है नीचे धंस जाती है, तो इसको बोलेंगे हम स्वेलो होल। ठीक है। उसके बाद आता है सिंक होल। ये हमारा है सिंक होल। सिंक होल में कैसे है, सिंक होल आपको क्या है, तो ये नेचुरल डिप्रेशन है, नेचुरल ही है, ये भी नेचर की वजह से होता है ये। कब, जब अर्थ के सरफेस में ये होल देखने के लिए मिले, कब होता है ये, तब ये पूरा का पूरा ग्राउंड ही कोलैप्स कर जाए, क्योंकि नीचे जो सॉल्यूबल रॉक्स थे वहाँ पे पानी गया, वहाँ पे इरोजन किया रॉक्स में, रॉक्स यहाँ से हट गए और ये जो ज़मीन का टुकड़ा था ये नीचे धंस गया पूरा। ठीक है ना। जो लेपीज होती हैं, लेपीज कौन सी होती हैं, जैसे पूरा रॉक था तो यहाँ पे रेन हुई तो हमारा जो वाटर है यहाँ पे परकोलेट हुआ तो यहाँ पे जो एसिडिफिकेशन और जो केमिकल वेदरिंग हुई, यहाँ पे जो हमारा रेन वाटर था, एसिडिक रेन वाटर है, एसिडिक हुआ या कुछ हुआ, यहाँ पे जाके उन्होंने ये आपका वेदरिंग के इरोजन करा, तो यहाँ पे ये जो ऊपर से ये जो आपकी रिजेस देखने के लिए मिलती है ना, ये वाली, ये जो रिजेस देखने की मिलती है इरोजन के बाद, इसको बोलते हैं लैपिस। और ये जो खाली जगह है इसको बोलते हैं रप्चर। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि जो लैपिस कौन सी होती है, जब आपका रेन वाटर की वजह से जो आपका सरफेस में यहाँ पे जो रॉक्स हैं वहाँ पे इरोजन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। उसके बाद जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं वो है केव्स। ग्राउंड वाटर ही बनाता है ये केव्स। केव्स क्या होती हैं, तो केव्स आप देखोगे तो ये अंडरग्राउंड चैम्बर है। अंडरग्राउंड चैम्बर मतलब ये आपका सरफेस था, यहाँ से पानी गिरा तो यहाँ पे जाके जो रॉक्स थे, पानी जाके यहाँ पे इरोजन करता है और जो सोल्यूबल रॉक्स है जैसे कि लाइमस्टोन उसको डिसॉल्व करता है। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के बाद आपको ये केव देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे इरोजन होके ये केव बन के तैयार हो गई, कि यहाँ पे जो रॉक्स थे उनका क्या हो गया, इरोजन हो गया। बहुत ज़्यादा कई 100, 200, 500 साल के अंदर में ये थोड़ा करके इरोजन बैठता है। ठीक है ना। तो ये थे हमारे ग्राउंड वाटर के इरोजनल लैंडफॉर्म्स। अब हमको देखना है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं वाटर के। तो पहला है इसका स्टेलासाइट्स और दूसरा इसका स्टेलगमाइट्स। तो जो स्टेलासाइट्स होते हैं ये तो है स्टेलासाइट्स, और स्टेलगमाइट्स होता है। तो यहाँ पे आपको ऐसे रखना है, तो जहाँ पे जी आएगा ना तो वो ग्राउंड वाले होते हैं, जो ग्राउंड से ऊपर जा रहे होते हैं। और जो टी वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे टी लिखा रहा है, तो वो टेरिस है। टेरिस से आपको ऊपर से नीचे आ रहे होंगे, वो टेरिस पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या करते हैं, हैंग करते हैं अपनी रूफ से हैक करते रहते हैं। और ये फॉर्म कैसे होते हैं,
एक सेकेंड, ये फॉर्म कैसे होते हैं? तो जैसे यहाँ पे पानी टपकता रहता है, तो यहाँ पे वो फ्रीज होता रहता है, फ्रीज होते होते ऐसी लैंड फॉर्म्स बनाते हैं। तो ये थिन होता है और पॉइंटेड होता है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो ये क्या होगा, यहाँ से पानी पानी टपक रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये स्टेलासाइट्स बनते शुरू हो गए। जैसे ये देखो आप, ये बनना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो ये इसकी शेप कैसे होगी, ऐसे डाउनवर्ड होगी। और दूसरा इससे स्टेगलेगमाइट्स, तो ऐसे ही ऊपर से टपक रहा होगा पानी, तो नीचे आके गिर भी रहा होगा, तो ऐसे गिरते 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 जो बनता है ना, उसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट्स। तो ये राइज करता है फ्लोर से केव के ऊपर तक, ठीक है ना। और कभी कभी ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए भी दिख जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टेलासाइट्स और स्टेलेगमाइट्स में आपको देखना है, जी से स्टेलेगमाइट्स से तो आपको जो ग्राउंड से होगा, और टी से जो ऊपर टेरेस से होगा। ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं जो ग्राउंड वाटर बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम ग्लेशियर्स देखेंगे कि ग्लेशियर्स क्या हमारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, तो उसका देखते हैं। तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे हम, तो सबसे पहले आता है सिर, किसको बोलते हैं। तो सिर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सिर क्या है यहाँ पे, ये बाउल शेप्ड का होता है। सबसे पहले तो आप याद रखना, ये बाउल शेप्ड का होता है और स्टीप साइडेड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप होता है। और क्या होता है, ग्लेशियल वैली के हेड पे देखने के लिए मिलता है ये, ठीक है ना। तो ये बनता कैसे है, तो स्नो यहाँ पे अक्यूमुलेट होती है, अक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे कॉम्पैक्शन होता है, मतलब जो यहाँ पे जम जाती है अपनी वो, फिर यहाँ पे वो क्या करती है, यहाँ पे जो रॉक्स हैं वहाँ पे इरोजन करती है। जैसे जो आइस है यहाँ से हटेगी, तो अपने साथ जो नीचे रॉक के सेडिमेंट्स है वो भी हटेंगे, ठीक है ना, वो हटेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ से आपका इरोजन हो जाएगा, इरोजन होके ये बन जाएगा। ये क्या होते हैं, बाउल शेप्ड होते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ऐसी लेक्स भी देखने के लिए मिलती है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये लेक्स हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं टान लेक्स। ये जो यहाँ पे पानी बच गया, इसको बोल, जैसे ये देख पा रहे हो, ये है टान लेक। जो यहाँ पे लेक्स आपको सड़क के अंदर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। एक होता है इसमें हॉर्न, ये हॉर्न देखने के लिए मिलेगा। तो ये हॉर्न क्या होता है, पिरामिड शेप का होता है, और ये माउंटेन पीक जैसा करता है, माउंटेन पीक जैसा रहता है। जैसे क्या हो, ये कैसे बनता है, जैसे यहाँ पे हर तरफ से क्या हुआ, ग्लेशियल का क्या हुआ, ग्लेशियल सर्क बने, तो यहाँ से इसका इरोजन हुआ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो ये पीक बन गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हॉर्न बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ग्लेशियल वैली, जिसको ट्रफ भी बोलते हैं। ये है ग्लेशियल वैली ट्रफ, ये है। ये कैसे बनती है, सबसे पहले तो आप देख पा रहे हो, ये यू शेप्ड है, ठीक है ना, यू शेप्ड है। और ये कब बनती है, कि जब ग्लेशियर यहाँ से पिघल के, यहाँ से मेल्ट डाउन होकर यहाँ से नीचे आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होंगे, यहाँ से वाटर बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, तो ये क्या बना देगी, वैली बना देगी। तो आपको याद रखना है, ग्लेशियल ट्रफ या फिर ग्लेशियल वैली ये होती है जहाँ से आप यहाँ पे वैली देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और ये प्री एग्जिस्टिंग रिवर वैली होती है। उसके बाद आप देखोगे हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली कौन सी होती है, ये इसकी हैंगिंग वैली होती है, ठीक है। हैंगिंग वैली कौन सी होती है, तो ये स्मॉलर ट्रिब्यूटरी होती है, किसकी, इसकी ग्लेशियर वैली की। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो एक ग्लेशियर वैली है, इसकी स्मॉलर ट्रिब्यूटरी होती है। जैसे यहाँ से आपको ये मिल जाएगी यहाँ पे जाके, और ये कहाँ करती है, ज्वाइन करती है आपकी ग्लेशियर वैली को, कहाँ पे, हायर लेवल पे। जैसे आप देख पा रहे हो ना, हैंगिंग वैली कहाँ है, यहाँ पे जाके ये मिल गई, यहाँ पे जाके ये मिल गई, तो ये हैंगिंग वैली है, ठीक। तो अब आपको ये पता चल गया कि ग्लेशियर वैली क्या होती है, हैंगिंग वैली क्या होती है। उसके बाद अब हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात करें, तो डिपोजिशनल, अब हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स तो देख लिए जो कि हमारे आइस या स्नो या ग्लेशियर से बनते हैं। अब हम देखेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो एक ही होता है ड्रमलिन फील्ड, ये देखो, जैसे ये आपको ड्रमलिन देखने के लिए मिल रहा है। तो ये स्मॉल होते हैं और ओवल शेप्ड के होते हैं, पर ये हिल होते हैं। और ये क्या होते हैं, ग्लेशियल आइस से, ग्लेशियल जो टिल होता है ना, टिल मतलब जो ग्लेशियर की डिब्रीज होती है ना, उससे बनाते हैं ये, ठीक है ना। तो ये बनते कहाँ पर है, तो यहाँ पे जैसे ग्लेशियर मेल्ट कर रहा होगा ना, उसके नीचे बनते हैं ये। पर जब वो ग्लेशियर पिघल जाता है, तो ये आपके इकट्ठा होकर ये बच जाते हैं, ठीक है ना। और इससे हमें जो ग्लेशियर का शेप क्या डायरेक्शन है ना, जिस तरीके से वो मेल्ट, तरफ से वो मेल्ट हुआ है, वो देखने के लिए मिलता है। जैसे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जो ग्लेशियर है वो आगे की तरफ जाके मेल्ट हुआ होगा, जैसे आपकी इनकी शेप से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आउटवॉश प्लेन क्या होते हैं, तो आउटवॉश प्लेन क्या होते हैं, वो एक तरीके के प्लेन होते हैं जो कब बनते हैं, जब आपका, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये कब बनते हैं, तभी क्या होता है, मेल्टेड वाटर होता है ना यहाँ पे,
मेल्टेड वाटर आके यहाँ पे ये डिपोजिशनल प्लेन्स बना देगा, यहाँ पे सब चपटा हो जाएगा, तो आपको ये यहाँ पे मेल्टेड आउटवॉश प्लेन देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मोरेन्स की। तो मोरेन्स क्या होते हैं, आप देखोगे ये मोरेन्स हैं, ये मोरेन्स हैं, ये भी मोरेन्स हैं। तो मोरेन्स आप ये मान के चलो कि लंबे टीले होते हैं, ये टीला है ना, यहाँ पे लंबा टीला होता है जो किससे बनता है, ग्लेशियल डिपॉजिट से बनता है। तो मोरेन्स अलग अलग तरीके के होते हैं, लेटरल, मीडियल, टर्मिनल, रेसेशनल और ग्राउंड। तो लेटरल क्या होता है, जो ग्लेशियर के साइड पे होता है, ठीक है ना। मीडियल का होता है जो ग्लेशियर के मिडल में होता है, टर्मिनल जो एंड में होता है, रेसिशनल जो बिहाइंड द टर्मिनल वाले के पीछे होता है, और ग्राउंड कौन सा होता है, जो ग्लेशियर के बीनीथ होता है। जैसे आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे बीनीथ इसके नीचे है, ये आपका एंड मोरेन है, ठीक है ना, जो लास्ट में होता है, टर्मिनल आखिरी में। तो ये यहाँ पे आकर ऐसा डिपोजिशनल बन जाता है, ठीक है ना। तो मोरेन आपने देख लिया क्या होता है, लॉन्ग रिजिस के टीले मान लो आप इसको, तो ये डिपोजिशनल है, ये भी याद रखना। मैं इरोजनल आप ऊपर पढ़ लिया। इसके बाद क्या होता है, एस्कर्स होता है। एस्कर्स ये एस्कर्स है। एस्कर्स क्या होता है, तो लॉन्ग और नैरो, तो आप देख रहे होगे लॉन्ग भी है और नैरो भी है, पतली भी है, जहाँ पे क्या होता है, सैंड और ग्रेवल का डिपॉजिट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सैंड और ग्रेवल का डिपॉजिट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे ग्लेशियर जा रहा होता है, पहले तो ये इसके नीचे बन जाते हैं, फिर ये उसके मेल्ट होने के बाद ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद ही बनते हैं। तो लॉन्ग एंड नैरो वाइंडलिंग रिज ऑफ सैंड, रिज मतलब वही टीला होता है सैंड का और ग्रेवल डिपॉजिट का, जो क्या होता है, ग्लेशियर के बीनीथ होता है, ठीक है ना। ये कैसे बनता है एस्कर्स की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ग्लेशियर मेल्ट होता है तो उसके नीचे पानी की एक स्ट्रीम जारी होती है, ठीक है ना। पानी की जो स्ट्रीम होती है वो क्या कैरी करती है, सैंड, ग्रेवल, ये सब चीज़ें कैरी करती है, और जो एक टनल की तरह वहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है, उसके नीचे इकट्ठा हो गया। तो जब ग्लेशियर जब मेल्ट होगा और आइस टनल कंप्लीटली कोलैप्स हो जाएगी, तो लास्ट में ये अपनी ये लॉन्ग और ऐसी डिपोजिशनल मटेरियल छोड़ देती है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे पहले आपका हुआ करता होगा ग्लेशियर के नीचे पानी बह रहा होगा, वो मिट्टी और रेत को लेके जा रहा होगा, तो तब ग्लेशियर यहाँ से हटा और आइस टनल कोलैप्स करके तो बचता है ये एस्कर्स, ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करें, अब हमारा लास्ट बचा है कि विंड्स कैसे हमारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब डेजर्ट की अगर हम बात करें, तो डेजर्ट का जो सरफेस है वो हीट अप होता है। तो जैसे वहाँ पे पेड़ पौधे तो है नहीं, तो वो हीट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट के होने के बाद जो आपकी विंड होती है ना, जो गर्म हवा होती है, वो क्या होती है, अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर देती है, तो फिर ऊपर जाके वो ठंडी हो जाती है, तो फिर वो इस तरफ मूव करके यहाँ पे फिर नीचे आना शुरू कर देती है, ठीक है। तो जो इसका ये जो मूवमेंट है ना, ये भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स में, जितने भी ज़्यादा लैंडफॉर्म्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। जैसे ये मैंने बताया, हॉट एयर मूव्स अप प्लस सैंड मेक्स तो सैंड भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, तो इससे बहुत सारे इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करूँ, तो उसमें आता है पेडिमेंट्स। जैसे आप देख पा रहे हो, पेडिमेंट्स क्या है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक जेंटल स्लोप होता है, बहुत ज़्यादा जेंटल स्लोप होता है, ऐसे नहीं होता, ये ऐसा होता है जेंटल, ठीक है ना। रॉकी सरफेस होता है, और कहाँ मिलता है आपको, माउंटेन के बेस पे, ये यहाँ पे बेस पे देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ पे ये आपको, ये जो सारे हम इरोजनल लैंडफॉर्म बता रहे हैं वो एरिड रीजन में बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको नीचे बस यही लिखा है कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको, जो एक माउंटेन होगा उसका जो जेंटल स्लोप होगा नीचे जाके, जो इरोजन से बना होगा, तो इसको बोलते हैं पेडिमेंट, द शैलो स्लोप एट द फुट ऑफ द स्टीप स्लोप ऑफ क्लिफ। ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो इसको बोलते हैं बट, ठीक है ना। ये है हमारा पेडिमेंट। इसके बाद हम देखेंगे हाँ, ये एलुवियल फैन तो मैंने आपको बता ही दिया। सॉल्ट पैन क्या होता है, प्लाया बोलते हैं इसको। तो ये कौन सी है, ये एक ओकेजनल लेक है, ये कभी कभी बनती है, तो इसको जो ओकेजनल लेक होती है उसको बोलते हैं प्लाया। ओएसिस क्या होता है,
यहाँ पे एक एक्वीफर बनता है जिसके नीचे आप मान लो पानी होता है, पानी होता है, तो वो पानी यहाँ पे कभी थोड़ा थोड़ा निकल के रिस्क आ जाता है, तो यहाँ पे ओएसिस बन जाता है कि जहाँ पे डेजर्ट में आपको पानी देखने के लिए मिले ना, तो वो होता है ओएसिस। ठीक है ना, ये हमने प्लेटियो आपको आगे पढ़ेंगे, तो बस ये इसमें यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, यही आप देख लेना। बाकी जो और इरोजनल लैंडफॉर्म से क्या बनते हैं, ये मशरूम रॉक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या हुआ, एक पूरा ये इतना बड़ा रॉक हुआ करता होगा, पर यहाँ पे जो विंड इरोजन हुआ ना, तो यहाँ से इसने जो नीचे वाला एरिया है उसको इरोड कर दिया। जैसे सैंड यहाँ से उठ के जाता होगा, तो सैंड के साथ विंड से जाके हट के, तो यहाँ पे इरोजन होता होगा, तो ये होता है मशरूम रॉक। ऐसे ही होता है पेडिस्टल रॉक्स। पेडिस्टल मतलब आपको लगेगा कि ये इसके ऊपर रखा गया है, तो ये भी ऐसा इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। तो ये पेडिस्टल रॉक भी आपको देखना है। अब हम बात करते हैं जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में पहले हम बात करेंगे बारचन्स की। बारचन्स की शेप कैसी होती है, क्रेसेंट शेप होती है। जैसे हमारा ये जो हमारा मून होता है, तो इसको क्रेसेंट शेप बोलते हैं ना, ये वाली जो शेप होती है। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा विंड की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा। बारचन कहाँ देखने के लिए मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। और इसके कितने विंग्स होते हैं, यहाँ पे आपको 2 विंग्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है सीफ। सीफ भी सिमिलर टू बारचन होता है, बस इसमें एक डिफरेंस है कि इसके पास एक ही विंग होता है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ना, इसके पास कितना है, एक ही विंग है। ठीक, उसके बाद आ जाता है पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होता है, ये सब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं। ये मैं पहले बता दूं कि जो सैंड हो रहा है वो एक तरीके से डिपॉजिट हो रहा है ना, तो ये बना देता है यहाँ पे। तो पैराबोलिक क्या है, पैराबोलिक बारचन से उल्टा है, बारचन से उल्टा है। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा विंड की डायरेक्शन में। जैसे आप विंड यहाँ से चल रही है तो विंड की डायरेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। ये बारचन्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। और ये आपका ये ट्रांसवर्स ड्यून्स हैं, तो विंड इसकी डायरेक्शन में। तो जब आपको देखा जाए कि आपकी सैंड की जो सप्लाई है वो पुअर है, पर जो विंड की डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है, तो आपको उसकी जब ये देखने के लिए मिलेगा तब क्या बनते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून्स। ठीक है ना, आपको ये देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ये हमने पढ़े थे, ये हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब हमने सारे मेजर इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देख लिया है। आपको अगर पूरा भी याद ना हो तो आपको बस ये याद होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है। जैसे आपको ग्लेशियल, रनिंग वाटर, विंड से रिलेटेड है। और ये आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, और आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन इनसे ज़्यादा बनता है। तो इस चैप्टर में तो इतना ही था। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट से या फिर आपको किसी और माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।